नमस्कार, मैं डॉक्टर शबाना हबीब सरकारी वनिता महाविद्यालय की हिंदी विभाग की सहायक प्राचार्य हूँ। आप में से बहुत सारे लोग किन्नर विषय पर शोध कार्य कर रहे होंगे। उक्त विषय पर सहायता प्रदान करने के लिए मैंने यह परिचय तैयार किए हैं। मेरे परिचय का जो विषय है तृतीय समुदाय यानी कि किन्नर समुदाय, एक सामान्य परिचय। आजकल ट्रांसजेंडर और तृतीय लोगों पर खूब चर्चा हो रहे हैं। साहित्य में भी इसकी झलक है। ईश्वर ने ही हमें स्त्री और पुरुष जाति में पैदा किए हैं, लेकिन जो तृतीय लिंगों में पैदा हुए हैं इसकी क्रोमोसोम व्यवस्था का पता अभी तक नहीं मिलता। किन्नर या हिजड़ों से अभिप्राय है जिनके जननांग पूरी तरह विकसित न हो पाए हो अथवा पुरुष होकर भी स्त्रैण स्वभाव के लोग, जिन्हें पुरुष की जगह स्त्रियों के बीच रहने में सहायता महसूस होती हो। हिजड़ों को बुनियादी तौर पर ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल, एंड्रोगाइन तथा कोतिस इस प्रकार बताते हैं। ट्रांसजेंडर वो है जो जिस लिंग में जन्म लेते हैं उसके अंदर की भावनाएं दूसरे लिंग की होती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शरीर तो स्त्री का होता है, हाव भाव पुरुषों का। जब एक व्यक्ति अपनी पसंदीदा रूप पाने के लिए जिस यौनांग के साथ वो पैदा हुआ है उसे हटाता है किसी हार्मोनल या शल्य चिकित्सा के वास्ते, तब वह ट्रांसजेंडर से ट्रांससेक्सुअल रूप में परिवर्तित होता है। इंटरसेक्सुअल वो होता है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों के जैविक लक्षण होते हैं। इन लोगों के कुछ शारीरिक हिस्से पुरुष के और कुछ महिलाओं के जैसे हैं। एंड्रोगाइन शब्द उभयलिंगी का पर्यायवाची माना जाता है। ये लोग अपने को एक स्त्री या पुरुष मानने को तैयार नहीं, ये दोनों के स्वभाव लिए जीना चाहते हैं। कोतिस भी ट्रांसजेंडर की तरह वो व्यक्ति होता है जो अपनी पहचान स्त्री के रूप में करवाने की ओर प्रवृत्त रहता है। कोतिस और एंड्रोगाइन में अंतर यह होता है कि कोतिस दोनों लिंगों में अपने को प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इन सब के लिए LGBTQI पद का इस्तेमाल करते हैं। हिजड़ों की 4 शाखाएं हैं, बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। जो जन्मजात अर्थात अपूर्णलिंगी होते हैं उन्हें बुचरा कहते हैं। जो किसी कारणवश स्वयं को हिजड़ा बनने के लिए समर्पित कर देते हैं उन्हें नीलिमा कहते हैं। कुछ हिजड़े तन के स्थान पर मानसिक तौर पर स्वयं को विपरीत लिंग अथवा अक्सर स्त्रीलिंग के अधिक निकट महसूस करते हैं, वो मनसा कहलाते हैं। शारीरिक कमी तथा नपुंसकता आदि यौवन विकारों के कारण जो हिजड़ा बनने पर विवश है वो हंसा कहलाते हैं। हिजड़ा शब्द सुनते ही हमारे सामने ऐसा एक रूप आ जाता है जिसकी इठलाती चाल होती है, बहुत सारे गहने और चमकीले कपड़ों से सज धज कर, बहुत सारे मेकअप से सजा हुआ शरीर, जो दुकानों व घरों और बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर विवाह आदि कार्यक्रमों में नाच गाकर पैसा कमाने वाले हैं। हिजड़ा समाज मानव समाज का अंग है, फिर भी लोग उससे नफरत करते हैं, डरते हैं, उसे दूर भगा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहेगा। जिनके बच्चा नहीं होते उन्हें इसका सौभाग्य मिलेगा, धन दौलत में वृद्धि होगी। इसके विपरीत उनके श्राप से सब कुछ बुरा ही घटित होगा। संपूर्ण हिजड़े समुदाय को सामाजिक तौर पर 7 घरानों में बांटा जा सकता है। हर घराने के मुखिया होते हैं। यही अपने डेरे या आश्रम में गुरु का पद ग्रहण करते हैं। गुरु ही डेरे के सारी बातें तय करते हैं। किन्नर समाज में जब कोई नया सदस्य किन्नर आ जाता है तो उसका विवाह गुरु से कराया जाता है, इसलिए गुरु ही उसका पति जैसा है। लेकिन वे पति पत्नी जैसा संबंध नहीं रखते, भाई बहन या दोस्त के रूप में रहते हैं। वो गुरु को पति परमेश्वर का दर्जा देते हैं। गुरु के मरने के बाद वह सफेद साड़ी पहनती है, मांग की सिंदूर व गहने पहनना छोड़ देती है, विधवा जैसी जीवन जीती है। हिजड़ों के उद्भव और अतीत। हिजड़ों के उद्भव और अतीत के बारे में अनेक अंदर कथाएं प्रचलित हैं। इसमें सर्वाधिक प्रचलित कथा भगवान राम के वनागमन से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि
जब पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वासियों भी साथ चित्रकूट आए थे, लेकिन प्रभु राम ने भरत तथा अयोध्या वासियों की अनुनय विनय अस्वीकार करते हुए सभी नर नारियों को वापस जाने को कहा, परंतु उन्होंने हिजड़ों के लिए कुछ नहीं कहा। कहा जाता है कि प्रभु का कोई स्पष्ट आदेश न होने के कारण उन हिजड़ों ने 14 वर्षों तक वहीं रुककर प्रभु राम के वापस आने की प्रतीक्षा में रही। प्राचीन काल से ही हिजड़ों का अस्तित्व प्रमाणित है। रामायण और महाभारत में इसके बारे में कहा गया है। महाभारत में शिखंडी का उल्लेख मिलता है, जिसकी सहायता से ही भीष्म का वध हुआ। अर्जुन के बृहन्नला रूप के बारे में भी जिक्र है। कहा जाता है कि अर्जुन ने बृहन्नला का वेश धारण करके ही अज्ञातवास का अंतिम वर्ष पूरा किया था। यह भी कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ से निष्कासित होकर तीर्थाटन करते समय अर्जुन का मिलन विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होता है। दोनों प्यार करके विवाह कर लेते हैं। उनके पुत्र हैं अरावल। महाभारत युद्ध में पांडवों को अपनी जीत के लिए नरबलि करने की आवश्यकता थी। कोई भी उसके लिए तैयार नहीं हुआ तो खुद अरावल उनके लिए तैयार हुए। उनका एक शर्त था, नरबलि के पहले एक सुंदर युवती से विवाह करना। कोई भी नारी इसके लिए तैयार नहीं हुई तो स्वयं श्री कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके अरावल से शादी करते हैं। अगले दिन अरावल को बलि चढ़ा दी जाती है। काफी देर तक श्री कृष्ण मोहिनी रूप में विलाप करता ही रहा। श्री कृष्ण पुरुष होते हुए भी स्त्री रूप में अरावल से शादी करते हैं, इसलिए हिजड़े जो स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वे भी अरावल से एक रात की शादी रचाते हैं, उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। एक और कथा यह भी था कि भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो वहां भारी जश्न हुआ। रात भर नाच गाना चला। काफी रात बीतने के बाद भगवान राम ने कहा कि अब सारी नर नारी अपने घरों में जाए। भगवान राम ने यह आदेश नर नारियों को दिया था। जो नर या नारी नहीं थे वे वहीं रह गए। उन्हें जब इसका एहसास हुआ तब उन्होंने तीसरी योनि के लोगों को नाचने गाने का वरदान दिया। अगला मुद्दा है हिजड़ों की सामाजिक व्यवस्था एवं रीति रिवाज। तृतीय लिंगी लोग संगठित स्वभाव के हैं। वे लोग परित्यक्ता लोगों को सुरक्षा भी देते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था बहुत जटिल होती है। बाहर से किसी को भी उसमें दखल अंदाज करने का अधिकार नहीं देते। इनके समुदाय में एक वरिष्ठ हिजड़ा होते हैं जिसे गुरु मान लिया जाता है। सभी हिजड़े अपनी दिन भर की कमाई का एक हिस्सा उनको देते हैं। इनके बदले में वो अपने समुदाय के अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखता है। इस समुदाय में नए आने वाले का स्वागत वे इस प्रकार करते हैं कि रूपांतरण करने के लिए ट्रांससेक्सुअल योनि की शैली उत्थान द्वारा बधिया प्रक्रिया के बाद उनके समुदाय का हिस्सा बना देते हैं। इस दीक्षा संस्कार को निर्वाण कहलाता है। बलात्कार रूप से भी बधियाकरण प्रक्रिया करवाते हैं। यह बहुत पीड़ाजनक काम है। बलात् लिंग काटकर हिजड़ा बना देने की प्रथा भी आज प्रचलित है। लिंग काटकर हिजड़ा बनाने की प्रक्रिया बड़ी ही भयावह होती है। बिना किसी डॉक्टर की सहायता से तेज चाकू से एक ही वार से काट दिया जाता है। 4-5 लोग उनके हाथ पैरों को पकड़े रहते हैं। दर्द से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। लिंग काटकर उन्हें 3 दिनों तक सीधा लिटाया जाता है। उस पर कई किलो तिल का तेल लगाकर डाला जाता है। 10-15 दिनों से जख्म भर जाता है। फिर उस पर नीम और बबूल का तेल लगाया जाता है। उसे 40 दिनों तक निरीक्षण में रखा जाता है। हिजड़े गुजरा माता की पूजा करते हैं। गुजरात में इस देवी का मंदिर है। इसके मंदिर में बधिया प्रक्रिया किया जाता है, यानी कि लिंग काटने की रस्म ही है। कई लड़के अपने लिंग काटकर माता को अर्पित करते हैं। इन हिजड़ों में से कुछ लड़कियों को दुल्हन के रूप में सजाकर समुदाय में प्रवेश किया जाता है। तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले के कोवरम गांव में एक मंदिर है। वहां हर वर्ष कुवागम मेला होते हैं। उस मंदिर के अरावण की मूर्ति से वे लोग शादी करते हैं।
ऐसा करके उन्हें शादी करने का, दुल्हन बनने का मौका मिल जाता है। अगले दिन अरावन की मूर्ति को आग में धकेल देती है। फिर ये हिजड़े मंगलसूत्र तोड़ने की रस्म में शामिल होते हैं। पुजारी ही मंगलसूत्र काटते हैं। इससे सुहागिन विलाप करती है। मांग के सिंदूर और हाथ की चूड़ियां तोड़कर विधवा बन जाती है। ऐसे यह मेला समाप्त होता है। इसके कुछ रीति रिवाज होते हैं। धर्म और जाति व्यवस्था के अनुरूप रीति रिवाज में भिन्नता है। इस समुदाय के प्रमुख रिवाज ये है: हल्दी, मेहंदी और जलसा। वैद्याकरण के बाद ट्रांसजेंडर को स्त्री बनने की प्रक्रिया को हल्दी मेहंदी कहा जाता है। यह हिजड़ों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। 40 दिन तक इसकी रस्में होती हैं। 40वें दिन जो रस्म होती है उसे जलसा नाम से जाना जाता है। जलसा में आसपास के हिजड़े भाग लेते हैं। वैद्याकरण किए जाने वाले हिजड़े को मिठाइयां देकर अन्य हिजड़े चले जाते हैं। जलसा के बाद पूर्णतः एक चेला स्त्री बन जाती है। यह सब कुल देवता बुचरा माँ के सामने करवाया जाता है। हिजड़ों के कुल देवता संतोषी मादा को बुचरा मादा के नाम से जाना जाता है। यह अपने घर में आराध्य पात्र के रूप में बुचरा मादा की तस्वीर रखते हैं। ये लोग देवी की तस्वीर के सामने प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिजड़ों की शव यात्रा भी अलग किस्म की होती है। किसी हिजड़े की मृत्यु होती है तो बाकी हिजड़े आंसू नहीं बहाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से मृत्यु से उन्हें मुक्ति मिल गई। मरने वाले हिंदू हो या मुसलमान उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले चलते हैं। शव यात्रा अर्धरात्रि शुरू होती है। हिजड़े के शव को रात में डंडों से मारते, उस पर चप्पल जूतों से पिटाई की जाती है और सड़क पर खींचते हुए श्मशान घाट ले जाते हैं। इस तरह शव ले जाने के पीछे यही मान्यता है कि मरने वाला दोबारा तीसरी योनि में न जन्मे। स्त्री हिजड़े शव यात्रा में शामिल नहीं होते, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार औरतों का श्मशान में जाना मना है। किन्नरों के दाह संस्कार के बारे में बहुत सारे अफवाह हैं। इन अफवाहों के होने पर भी इसका दाह संस्कार शान शौकत से होता है। किसी किन्नर की मृत्यु या इंतकाल होने पर उसको उसके परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में दफनाया जाता है, ऐसा भी कहा गया है, या अंतिम संस्कार किया जाता है। किसी किन्नर की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों जैसे माँ बाप, भाई बहन सबको बुलाया जाता है। किन्नर का दाह संस्कार दिन में उजाले में उसके परिवार जनों और शुभ चिंतकों की मौजूदगी में होता है। एक तरफ कहा जाता है अर्धरात्रि में होता है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये उजाले में, जो दिन के समय में ही उसे दफनाया जाता है। हिजड़ों के लिए प्रयुक्त विभिन्न शब्द। हिजड़ों के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त हैं। उर्दू में इसके लिए खोजवाम अथवा ख्वाजा सरा, नामर्द आदि शब्द प्रयुक्त हैं। तो हिंदी में इन लोगों के लिए किम पुरुष, हिजड़ा, द्विलिंग, किन्नर, तृतीय प्रकृति, जनका आदि शब्द प्रयुक्त हैं। बंगाली में उसे हिजड़ा ही कहते हैं। तेलुगु में नपुंसकुडु, कोजा, माड़ा आदि शब्द प्रयुक्त हैं। तो तमिल में धीरुनंगाई, ओम्बड़ू, अरावनी, अरवन्नी आदि शब्द है। पंजाबी में फुसरा, जनखा शब्द है। तो गुजराती में पावैया, कन्नड़ में जोगप्पा, मराठी में छक्का, उड़िया में हिजड़ा, नपुंसका, हिजड़ा शब्द आदि प्रयुक्त है। तो सिंधी में खरदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में यूनक, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर शब्दों का प्रयोग है। तो ब्राजील में ट्रांसजेनेरो शब्द है। स्पेनिश में ट्रांससेक्सुअल शब्द है। तो जर्मन में इसके लिए ट्रांसिडेंट शब्द प्रयोग में लाया जाता है। इटालियन भाषा में इसके लिए ट्रांसेस्यूले शब्द का प्रयोग है। आजकल भारत में कई जगहों में कोठी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ जगहों में इन्हें किन्नर शब्द का प्रयोग में लाया जाता है।
किन्नर शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि सामाजिक तौर पर उसे ऊंचा स्थान दिलाने के लिए। किन्नर शब्द के प्रयोग से आज वाद विवाद चल रहा है। किन्नर हिमालय की तराइयों में निवास करने वाले एक मनुष्य जाति का नाम है। पुराणों और महाभारत में किन्नरों के बारे में कहा गया है। किन्नर ब्रह्मा की छाया से या उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए हैं। हिमाचल का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का प्रधान आवास स्थान है। कुछ लोगों को किन्नर शब्द को हिजड़ों के लिए प्रयुक्त करने में आपत्ति सूझती है। हिजड़ों के लिए आजकल किन्नर शब्द का प्रयोग अधिकतर होता है। संविधान के अनुसार किन्नर हिमालय की तराइयों में जीने वाले जनजाति है, जिसके वंशज वर्तमान जनजातीय जिला किन्नौर के निवासी माने जाते हैं। नागरी प्रचारणी सभा में किन्नर की व्याख्या ऐसी दी गई है कि किन्नर हिमालय में आधुनिक कन्नौर प्रदेश के पहाड़ी, जिनकी भाषा कन्नौरी, गलचा, लाहौली आदि बोलियों के परिवार की है। किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में दो अपवाद हैं। एक तो यह है कि वे ब्रह्मा की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए हैं, और दूसरा यह है कि अरिष्ठा और कश्यप उनके आदि जनक थे। आगे के मुद्दे हैं हिजड़े और समाज। समाज में मानव दो लिंगों में जीते हैं, स्त्री और पुरुष। इन दोनों से भिन्न तीसरी योनि के रूप भी समाज में है। वे लोग समाज से हमेशा तिरस्कृत जीवन बिताने के लिए बाध्य हैं। अनादिकाल से समाज में तृतीय समाज के लोग मौजूद थे। उन्हें आदर, सम्मान और